बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपकी जो सेकंड पेपर है उसका एक टॉपिक है सल्फ़र साइकिल, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले सल्फ़र जो एलिमेंट है एक तरह का एलिमेंट है जो और एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। प्रत्येक जो ह्यूमन बींग्स एनिमल सब हैं उनके सर्वाइवल के लिए बहुत आवश्यक पोषक तत्व ये हैं। ठीक है। इसको हम लोग इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे। इस डायग्राम में आप लोग देखिए, सल्फ़र को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं सल्फ़र जो है सल्फ़र को रिप्रेजेंट करेंगे एस से। ठीक है। और यहाँ से आप लोग देखिए, सबसे पहले ये इसमें देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, आप देख रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, मैं इसको हाइड्रोजन सल्फाइड देख रहे हैं H2S। पहले आप लोग इसको देखते जाइए, उसके बाद एलिमेंट सल्फ़र। ठीक है। नेक्स्ट सल्फेट, एक बार आप लोग देख लीजिए। फिर सल्फ़र इन प्लांट्स, नेक्स्ट सल्फ़र इन एनिमल, नेक्स्ट सल्फ़र इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल, नेक्स्ट सेडिमेंट, फिर मेटल सल्फाइड और फिर नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट सल्फ़र से। ठीक है। एलिमेंट सल्फ़र जो है ये फ्री फॉर्म सल्फ़र है। ठीक है। फ्री फॉर्म में सल्फ़र इसमें मिलता है, और जैसा कि साइकिल होता है, साइकिल में जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर आकर साइकिल वहीं पे वापस मिल जाता है। तो सबसे पहले ये जो एलिमेंट सल्फ़र है वो इसमें क्या होता है, ये इसी के साथ मैंने कुछ रिएक्शन साथ में दी हैं। सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन आप लोग देखेंगे, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन की डिग्रेडेशन से एमिनो एसिड का निर्माण होता है। ठीक है। इसके अंदर भी एमिनो एसिड में सल्फ़र प्रेजेंट होता है। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये एरो का निशान देख रहे हैं, ये एलिमेंट सल्फ़र। सबसे पहले राइट साइड में देखिए, एरो के साइन से मैंने इसको शो किया है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड में चेंज हो जाता है। ठीक है। और एलिमेंट सल्फ़र हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा कैसे? प्रोटीन के डिग्रेडेशन के द्वारा एमिनो एसिड बनते हैं जिसमें सल्फ़र प्रेजेंट होता है, इसमें हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कि कैसे सल्फ़र बनेगा, ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो इसके अंदर क्लोरेबियम और क्रोमेटियम, ठीक है, क्लोरेबियम और क्रोमेटियम की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है, ये देखिए, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है क्लोरेबियम और क्रोमेटियम की प्रेजेंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट बनाएगा CH2OX। एक्स कुछ भी पावर हो सकती है इसकी, 2 4 5 10 12 कुछ भी, तो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा प्लस H2O और 2S, ये वही फ्री फॉर्म सल्फ़र है। ठीक है। सल्फ़र का फ्री फॉर्म है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरेबियम और क्रोमेटियम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेंगे, सेकेंड रिएक्शन, और फिर एक कार्बोहाइड्रेट H2O और 2S मतलब सल्फ़र बना रहे हैं। तो ये क्लोरेबियम जो होता है, ये क्लोरेबियम जो है ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया का जीनस है। ये क्या करते हैं, लाइट को यूज़ करके ये फिर सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं सल्फेट के अंदर। ठीक है। तो क्लोरेबियम क्या है, ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया है का जीनस है, और लाइट का उपयोग करके ये सल्फाइड को, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसको ऑक्सीडाइज करके चेंज कर देते हैं सल्फेट में। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड से दूसरा साइकिल हो गया, वापस ये एलिमेंटल सल्फ़र के अंदर चेंज हो गया। तो पहला जो हमारा साइकिल था वो ये एलिमेंटल सल्फ़र से हाइड्रोजन सल्फाइड बना, और सेकंड जो है साइकिल उसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड से वापस एलिमेंट सल्फ़र बन गया। ठीक है। नेक्स्ट साइकिल है हमारा, इस एलिमेंटल सल्फ़र से अगेन फिर सल्फेट बनता है। ठीक है। और वो कैसे बनता है, इसके अंदर थायोबैसिलस की प्रेजेंस के अंदर
ये एलिमेंटल सल्फर थायोबैसिलस की प्रेजेंस के अंदर सल्फेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये जो सल्फेट होता है इसको ग्राउंड पे से प्लांट्स जो होते हैं वो इनटेक करते हैं, ठीक है। तो ये सल्फ़र जो होता है वो प्लांट्स में चला जाता है, ठीक है। और इन प्लांट्स को जब एनिमल्स खाते हैं या ह्यूमन बींग्स खाते हैं तो ये सल्फ़र क्या होगा, सल्फ़र को इनटेक करते हैं ये एनिमल और ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और जब ये एनिमल और ह्यूमन बींग्स की डेथ होती है तो फिर ये सल्फ़र जो है डेड प्लांट्स और एनिमल में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ से ये जो सल्फ़र है जब आफ्टर मैनी ईयर्स कई साल हो जाते हैं तो फिर ये सेडिमेंट के अंदर ये सल्फ़र चेंज हो जाता है, ठीक है। और फिर ये सेडिमेंट जो है कई सालों बाद में, लाखों साल लग जाते हैं, उसके बाद मेटल सल्फाइड में चेंज होता है और मेटल सल्फाइड वापस हाइड्रोजन सल्फाइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह ये वापस चेंज भी होता है। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है जो एलिमेंटल सल्फर से बना हाइड्रोजन सल्फाइड, एलिमेंटल सल्फर से जो हाइड्रोजन सल्फाइड बना फिर मेटल सल्फाइड में भी कई सालों बाद चेंज हो जाता है और फिर ये वापस रॉक्स में सेडिमेंट में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये सल्फर का साइकिल। अब इसके अंदर आप लोग देखिए ये जो सल्फेट है यहाँ पे एलिमेंटल सल्फर से जो सल्फेट बना थायोबैसिलस की प्रेजेंस में, इसको आप रिएक्शन में देखिए, एलिमेंटल सल्फर इन प्रेजेंस ऑफ थायोबैसिलस, ठीक है, सल्फेट में चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, फ्री फॉर्म सल्फर है 2s प्लस H2O और 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें देखिए 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसके साथ आपस में क्रिया करके थायोबैसिलस की प्रेजेंस में 2H2SO4 बनाते हैं, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं जिसमें सल्फेट प्रेजेंट है, ठीक है। और साथ ही में ये जो सल्फेट यहाँ पर बना उसमें फिर रिडक्शन ऑफ सल्फेट के आगे की ये जो सारी प्रोसेस है उसमें सल्फेट का रिडक्शन ही होता है, ठीक है। अब जैसे ये देखिए सल्फर इन प्लांट, जब सल्फर प्लांट्स में होता है तो जब प्लांट्स की डेथ होती है, ठीक है, तो फिर ये सल्फर कहाँ, डेड प्लांट्स और एनिमल में शिफ्ट हो जाएगा ये सल्फर। इसी के साथ क्या होता है, ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल होते हैं उनमें जो सल्फर प्रेजेंट होता है वो एरोबिक डिके के द्वारा, ठीक है, एरोबिक डिके के द्वारा ये सल्फर कहाँ चेंज हो जाता है, वापस सल्फेट बन जाता है। एरोबिक डिके क्या होता है, डिके इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिके होता है तो वो एरोबिक डिके कहलाता है। एक होता है एरोबिक डिके और दूसरा अनएरोबिक डिके। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनमें जो सल्फर प्रेजेंट है वो एरोबिक डिके के द्वारा वापस सल्फेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक साइकिल इसका ये भी है। अब नेक्स्ट आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें 3 प्रोसेस के द्वारा या 3 प्रकार से 3 टाइप से उनके अंदर सल्फर आती है। वो कैसे आती है, 3 टाइप से, ये देख रहे हैं आप लोग सल्फेट, ठीक है। सल्फेट जो होता है, ये देखिए सल्फेट को इंटेक करेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसके द्वारा ये सल्फर जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाती है, ये इसको अपटेक कर लेते हैं, ठीक है। और सेकंड क्या होता है, इस सल्फेट को, ये जो सल्फेट है बैसिलस और जो स्यूडोमोनास हैं उनकी प्रेजेंस के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड में चेंज हो जाती है। तो एक तो साइकिल ये है कि सल्फेट बैसिलस और स्यूडोमोनास की प्रेजेंस के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड में चेंज हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट है ये सल्फेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपटेक किया गया, ठीक है। इसी के द्वारा ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसको भी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये अपटेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 प्रोसेस के द्वारा ये इसमें पहुंच गया। इसी के साथ तीसरा है, जब ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो सल्फर होता है उसको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपटेक करते हैं, ठीक है, अपटेक करते हैं जिसके कारण से ये सल्फर इसमें पहुंच जाता है। तो 3 तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सल्फर पहुंचता है। और नेक्स्ट फिर जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तब ये वापस
डेड प्लांट्स, एनिमल्स इसमें वापस शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सल्फ़र का साइकिल आप लोगों को इसमें शो हो रहा है। इसको आप लोग देखिए एक बार फिर, इसको आपको मैं रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ? सल्फ़र क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं एस के द्वारा, एस इसका सिंबल है, एलिमेंट्स है, और ये इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए। जिस तरह और अदर्स जैसे होते हैं कैल्शियम, फास्फोरस आदि की जो शरीर को आवश्यकता होती है, चाहे प्लांट्स में चाहे एनिमल्स में, उसी तरह सल्फ़र की भी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। और ये सबसे पहले जो एलिमेंटल सल्फ़र होता है वो प्रोटीन के डिग्रेडेशन के द्वारा एमिनो एसिड में चेंज होता है, जिसमें सल्फ़र प्रेजेंट होता है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड में चेंज हो जाता है। और जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है क्लोरेबियम और क्रोमेटियम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट्स H2O और 2S जो कि फ्री फॉर्म सल्फ़र है वो बनाते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट थर्ड साइकिल है कि थायोबैसिलस की प्रेजेंट में ये एलिमेंटल सल्फ़र जो होता है वो सल्फेट में चेंज हो जाता है, और फिर यहाँ से इस सल्फेट को प्लांट्स इंटेक करते हैं। उसके बाद प्लांट से एनिमल और ह्यूमन बींग्स में इंटेक किया जाता है, और जब इनकी डेथ हो जाती है तो फिर ये डेड प्लांट्स और एनिमल में चेंज हो जाते हैं, और आफ्टर मैनी ईयर्स ये सेडिमेंट में चेंज हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट सेडिमेंट कई सालों बाद मेटल सल्फाइड में चेंज होकर वापस हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएंगे, और फिर हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरेबियम की उपस्थिति में, क्रोमेटियम की उपस्थिति में एलिमेंटल सल्फर में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका सल्फर साइकिल आपका कंप्लीट होता है। इसी के साथ एक मैं और डायग्राम आपको दिखा रही हूँ, उसको आप लोग देख लीजिए, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। ये नेक्स्ट थर्ड, हाँ ये देखिए एक डायग्राम ये भी है, इसको देखिए आप लोग। इसमें देखा रखा है जैसे ओशियन जो होता है, ओशियन के अंदर डाइमेथाइल सल्फाइड, ये देखिए डाइमेथाइल सल्फाइड, जिसको आप रिप्रेजेंट कर देंगे डाइमेथाइल सल्फाइड CH3 2 एक सेकेंड, CH3S डाई CH3S और 2 CH3, ठीक है, डाइमेथाइल सल्फाइड। ठीक है, ओशंस के अंदर जो एक स्मेल प्रोड्यूस होती है, जो सी फूड होते हैं और जो कुछ वेजिटेबल जैसे मेज़, कैबेज, बीट रूट आदि होते हैं, उनसे डाइमेथाइल सल्फाइड निकलती है। अब यहाँ पे ओशन से दिखा रखिए, ओशन से डाइमेथाइल सल्फाइड निकलेगा। और जो वॉल्केनो होते हैं, वॉल्केनो से हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H2S के द्वारा, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है, और इसी के साथ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं। ठीक है, और फिर जब ये डाइमेथाइल सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड इनसे मिलेगा तो फिर ये क्या बना देगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये बनाएगा सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, और ये जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है अगेन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, और फिर वाटर के साथ रिएक्शन करके ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, और यही सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अमोनिया के साथ क्रिया करके अमोनियम सल्फेट बनाता है, और साथ में ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये अमोनियम सल्फेट के साथ मिलकर फॉग और प्रेसिपिटेशन बनाता है, और इसी के द्वारा ये प्लांट्स में आके फिर नेक्स्ट ये एनिमल में शिफ्ट हो जाता है, और जब ये एनिमल से बाद में ये डिकेइंग मैटर में चेंज होगा, और फिर ये वापस सल्फेट साल्ट में चेंज हो जाएगा, और ये डिकेइंग मैटर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा, और फिर इससे सल्फ़र वापस बन जाएगी, और ये सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा। तो इस तरह से ये, और फिर ये जो सल्फेट सॉल्ट बन गया ये वापस प्लांट्स के द्वारा इनटेक कर लिया जाएगा, और प्लांट्स के द्वारा वापस एनिमल में, और फिर एनिमल डिकेइंग मैटर है, डेथ के बाद जो डिकेइंग मैटर होगा उसके द्वारा ये वापस ये हाइड्रोजन सल्फाइड में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड अगेन सल्फर में, सल्फर वापस सल्फेट सॉल्ट में, और फिर ये प्लांट्स के द्वारा इनटेक किया जा रहा है। तो इस तरह ये सर्कल जो है सल्फर साइकिल चलता रहता है। ठीक है, और सल्फर जहाँ से
एलिमेंटल सल्फर से स्टार्ट हुआ था वो वापस आकर वहीं पर मिल जाता है। तो ये आपका है सल्फर साइकिल। आप लोग इसको देख लीजिए, इसमें से जो आपको ठीक लगता है। ये जो सेकंड स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी वो क्लियर है, उसको आप लोग बना देंगे तो आपके क्वेश्चन शायद 3.5 या 5 नंबर का आता है, वो सफिशिएंट है। जो मैंने आपको ये दिखाई थी कि इसमें आप ये पूरा सर्कल ये बना के और फिर साथ में ये रिएक्शन देंगे और उसको एक्सप्लेन कर देंगे, तो ये बहुत अच्छा मतलब आपके फुल मार्क्स के लिए सफिशिएंट मैटर है।